पहले क्वेश्चन से अपने पहला क्वेश्चन ऑन द बोर्ड है हमारे, और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? एवरेज से। जी हाँ, क्वेश्चन हमारा एवरेज से है। अर्थमेटिक सेक्शन का पहले क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, और इन क्वेश्चन को 1 बाय 1 करेंगे आप। जी हाँ दोस्तों, क्या रहा हमारे पास यहाँ पर कि द एवरेज वेट ऑफ, जी हाँ दोस्तों, द एवरेज वेट ऑफ 12 स्टूडेंट इन अ क्लास इज y kg। कितना kg? y kg। 2 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन देम विथ टोटल वेट ऑफ 72 kg। ठीक है, and the average weight of the class is decreased by y by 16 kg. If the weight of heavier student out of the 2 students who joined is y minus 24 kg, then find the difference between weight of the 2 students who joined later on. देखिए क्या कह रहा है कि एवरेज कितने लोगों का? 12 लोगों का। कितना है? पहले y है, समझिएगा 12 लोगों का एवरेज क्या है? y। अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से इसको बनाएं तो इनका टोटल वेट क्या हो जाएगा भाई? 12 इंटू वाई। इसमें आप कितना जो 2 लोग का वजन जोड़ दिए, जो कि कितना था? 72 kg। कितना था? 72 kg। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन अब कितने हो गए? 14 हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 14 हो गए। तो कह सकते हैं कि ये टोटल वेट कह रहा कि y बाई 16 से क्या हो गया? एवरेज वेट घट गया। तो y से y बाई 16 घट गया, मतलब समझ रहे हैं 116 घट गया, तो 15 16 तो बच गया। तो 15 बाई 16 ये एवरेज वेट हो गया कितने लोगों का? 14 लोगों का। तो टोटल वेट हो जाएगा 14 लोगों का। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें भाई मेरे नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक सेकंड, चलिए अब अगर बात करें तो कैसे काम हो सकता है। देखिए 7 जा कट जाएगा और ये कितना जा कट जाएगा? 8 जा। ठीक है, नॉर्मल तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 12 8 जा कितना था? 96y। और ये 96y उधर कितने से घट जाएगा? 105y से। ये वैल्यू उधर में देखेंगे तो 105y है कि एकदम नॉर्मल तरीके से, एकदम डिस्क्रिप्टिव वे से भी बना देंगे तो कोई दिक्कत, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। 96 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हाँ सर हो जाएगा। अच्छा 8 से 72 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 576। 8 7 56, 8 2 16, 576 यही आएगा। अच्छा अब यहाँ कितना आ गया आपका? 9y। और 9 से इसको काटना है, 9 से कटेगा? जरूर कटेगा। ये आ गया आपका वैल्यू 9y। ठीक है, और ये है 576। तो y की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी ये बता दो जल्दी से। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 से इसको काटोगे आप तो ये आ जाएगा 9 6 जा 54, 9 4 जा 36। y की वैल्यू कितनी हो गई? 64। हमसे क्या कहा कि जो 2 लोग जुड़ते हैं उसमें से हैवियर का वजन कितना? y माइनस 24। तो हैवियर पर्सन का वजन है y माइनस 24। इसका मतलब हो गया दोस्तों 64 माइनस 24, मतलब कि कितना हो गया? 40 हो गया। और जो लाइटर था उसका वजन, चूंकि दोनों का सम कितना है? 72। तो 72 माइनस 1 पर्सन का वजन कितना हो जाएगा? 32। हमसे क्या पूछा गया है? डिफरेंस। हमसे क्या पूछा है? डिफरेंस। हायर वेट और लोअर वेट वाले, मतलब हैवियर वेट और क्या लाइटर वेट वालों के बीच का। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? तो 8 kg का है दोस्तों। कितने kg का है? 8 kg का है। तो नॉर्मल तरीके से भी इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? 8 आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या हम इतना काम करेंगे? देखिए ध्यान से समझिएगा, जब 72 kg बढ़ा, 72 kg लगाए, लेकिन उससे क्या हो गया? y बाई 16 घट गया। कितने लोगों का? 14 लोगों का। 14 लोगों में y बाई 16 की डिक्रीमेंट आ गई। क्या आ गई? डिक्रीमेंट आ गई। आई कि नहीं आई? हालांकि ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो चलते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ज़्यादा दिमाग लाने कोई हो सकता है विशेष नहीं है। चलिए कि द मंथली इनकम ऑफ ए इज ₹50,000 एंड ही स्पेंड्स X% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट, 20% of the remaining monthly income he spends on his children education, and half of the remaining monthly income he spends on traveling. If A saves ₹18,000, then find the amount spent by A on traveling is what percent more than that of on rent. इतनी बातें आपसे कही गई है, इतनी बातें आपसे कही गई है। ठीक है ना, इतनी बातें आपसे कही गई है। एक सेकंड मैं वीडियो क्वालिटी ज़रा चेक कर लेता हूँ, ऐसे आप मुझे कंफर्म करो कि जो लिखा हुआ क्वेश्चन है आपको इजीली क्लियरली विजिबल है या फिर नहीं है दोस्तों।
ये जरा आप बताते चलो। साथ में अगर जो लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो अपना कमेंट भी करते चलिए। जी हाँ, तो क्वेश्चन आपका इजीली विजिबल है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते रहिए, जुड़ते रहिए, कारवा ऐसे ही चलता रहेगा, घबराने की बात नहीं है, हम लोग अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ऊपर वाला भी कब तक परीक्षा लेगा भाई, उसको अभी तो उनका भी कभी तो कभी दिल पिघलेगा, और जिस दिन उनका दिल पिघलेगा आपका सिलेक्शन कंफर्म है। मंथली इनकम कितना है? 50,000। ठीक है, X% उन्होंने खर्चा कर दिया, ध्यान समझते चलिए। X% क्या हो गया? खर्च हो गया। ठीक है, कहां पर? तो रेंट पे। कहां पर? तो रेंट पे। ध्यान से समझिए, रेंट पे कितना खर्च हो गया? X%। बोलिए हाँ कि ना। तो रेंट पे जब X% खर्च हो गया तो बचा कितना? घटाइएगा नहीं घटाइएगा, समझिएगा। रेंट पे X%, जो रिमेनिंग जो बचा मतलब 100 माइनस X%, उसका 20% कहां पर? चिल्ड्रन एजुकेशन। चिल्ड्रन के एजुकेशन पे इनका खर्च क्या है? जो बचा मतलब कितना बचा? तो 100 माइनस X%। अब इसका कितना? 20% खर्च कहां पर हो रहा है? हमको ये निकालना नहीं, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 20%। 20% जब खर्च किया तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा? 80%। इसका 80%। अब हमसे क्या कहा? हाफ ऑफ द रिमेनिंग मंथली इनकम, मतलब 50%। कहां पे खर्च हो रहा है दोस्तों? ट्रैवलिंग पे। कहां पर खर्च हो रहा है? ट्रैवलिंग पे। तो ट्रैवलिंग पे कितना खर्च है? जो बच गया 100 माइनस X% का, इसका कितना परसेंट? 20% खर्च करिए तो कितना बच गया? 80%। और उस 80% का कितना? हाफ क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। हाफ क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। बोलिए हाँ कि ना। ट्रैवलिंग पे। तो बचा क्या आपके पास? रिमेनिंग वैल्यू कितना बचा? समझिएगा, अगर आप कह रहे हैं कि 50,000 टोटल इनकम है, ऐसे समझिए 50,000 क्या है दोस्तों? टोटल इनकम है। X% खर्च कर दिया रेंट पे, तो बचा क्या आपके पास? 100 माइनस X%। ये अगर 100% तो आपको क्या मिला? 100 माइनस X% बटा में 100 होगा। अब ये जो बचा उसका 20% खर्च कर दिए कहां पर? चिल्ड्रन के एजुकेशन पे। तो इसका कितना बचा? 80%। इसका कितना बचा दोस्तों? 80%। 80% का वैल्यू भी लिख सकते थे 4/5। अब जो बच गया उसका आधा आप खर्च किया कहां पर? उसका हाफ खर्च कर दिया ट्रेवलिंग पे, 1/2। 1/2। तो इसका आधा ही ना बचा, आधा खर्च कर दिया तो आधा ही बचा। तो जो बचा वही क्या है आपके पास? 18,000 है। क्या है दोस्तों? 18,000 है। सॉरी, 1,80,000 नहीं, 18,000 है। तो जब 18,000 बचा, एक चीज बताइए, 00 से 00 यहाँ पर कट जाएगा तो हाँ सर, यहाँ का 00 से 00 कट जाएगा तो हाँ सर। अब एक चीज बताइए, इधर से उधर काट सकते हैं क्या? काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते? ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2 से कितना टाइम्स? 40 टाइम्स। कितना टाइम्स? 40 टाइम्स। और 45 जा कितना होता है? 200। 45 जा कितना होता है? 200। तो ये 40 और 5 से ये कितना बराबर? 200, मतलब 100 कट गया, बचा कितना? 2 से 90 टाइम्स 180 कट गया। तो 100 माइनस X की वैल्यू कितनी हो गई? 90। तो X की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 10। X की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। और जैसे ही X की वैल्यू 10 आई तो रेंट पे कितना खर्च हो गया? 10%। समझते चलिएगा, रेंट पे कितना खर्च हो गया? 10%। बचा कितना आपके पास? 90%। बचा कितना? 90%। तो उस 90 का 20% मतलब कितना? 18% खर्च कर दिया गया कहां पर? चिल्ड्रन के एजुकेशन पे। तो हाँ सर, तो 28% अब खत्म हो चुका है, मतलब 72% बाकी है। और 72% का आधा मतलब कहां? 36% खर्च कहां हो गया आपका? ट्रैवलिंग पे। अब जो वैल्यू बचा तो देखिए तो जरा से कितना हो गया? 28 और 36। 28 और 36 इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 64 आता है। तो बचा हुआ कितना है? 36% ही है। उसको बात हमको करनी नहीं है। हमको क्या पूछ रहा है? हमसे पूछा गया देन फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय ए ऑन ट्रैवलिंग। कितना परसेंट है? 36%। इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ऑन रेंट? रेंट पे कितना परसेंट है? तो 10%। वैल्यू नहीं निकालने जाएंगे, वैल्यू नहीं निकालने जाएंगे। ये कितना अधिक है? तो 26 अधिक है, 26% अधिक है। किससे? तो 10 से इंटू कितना हो जाएगा? 100%। बात खत्म। बोलो दोस्तों हाँ या ना। ये तो आपको समझ में आ गई। 10 से 10 कट जाएगा तो ये कितना ज्यादा है? तो 260% ज्यादा है। कितना?
260% ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ें पूछी जा सकती है, पहला कि वो कितना परसेंट है और दूसरा पूछा गया कितना परसेंट ज़्यादा या कम की बात। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे और अभी तक आप लोग एग्जाम देते आए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस बनते ही आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, जल्दी से बिना लेट करते क्वेश्चन को खत्म करेंगे आज। आप लोग भी पॉज करके बना करके देखोगे, फिर लाइव करोगे, ठीक है। सॉल्यूशन सर ने क्या बताया, ध्यान से चलिए। हमसे क्या कहा गया कि वेसल ए कंटेन्स 64 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड x लीटर्स ऑफ वाटर, while वेसल बी कंटेन्स y लीटर्स ऑफ मिल्क एंड x लीटर्स ऑफ वाटर। दो वेसल्स है अपने पास, इतनी बात तो समझ में आ गई। कितने वेसल्स है दोस्तों, दो वेसल है, एक वेसल ए है और दूसरी वेसल बी है। ए में भी आपकी मिल्क और क्या है, वाटर है, और बी में भी क्या है आपका मिल्क एंड वाटर है। तो हाँ सर है। यहाँ पर आपका 64 लीटर मिल्क है, x लीटर क्या है, वाटर है। यहाँ पर आपका y लीटर मिल्क है और x लीटर क्या है, वाटर है। इतनी बात हमारे समझ में आ रही है, इसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब हमसे क्या कहा कि y लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 14 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड इन वेसल ए। अब देखो भाई, y लीटर्स ऑफ मिल्क ऐड किया गया और 14 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया गया। किसमें, वेसल ए में, वेसल ए में, टंकी ए में जब ये, सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन वेसल ए बिकम्स 9:5। मतलब इनका रेशियो क्या है, 9:5 है। क्या है, 9:5 है। मतलब 64 प्लस वाई बाई एक्स प्लस 14 और इसका वैल्यू कितना है, 9/5 है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ सकते हैं, एक्स वाई का रिलेशन मिल जाएगा, यहाँ से एक्स और वाई का रिलेशन मिल जाएगा। कितना हो गया, 320। जी हाँ दोस्तों, ये कितना हो गया, 320 प्लस कितना हो गया 5y, 9x प्लस कितना हो जाएगा 126, यही आएगा। तो हाँ सर आएगा। तो अगर हम क्या कर देते हैं यहाँ से कि 9x माइनस 5y, 9 टाइम x और माइनस 5 टाइम्स y, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 320 से 120 सब्ट्रैक्ट हुए तो 200 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुए तो 194। कितना आ गया, 194। अगर हम दूसरी बात करें, कह रहा कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल बी इज 62। आ गया क्या, इसका सम कितना दे रखा है, 62। समझते चलिए, इनका सम कितना दे रखा है, 62। यहाँ कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, सॉरी 9 टाइम्स। y कितना है, हाँ y कितना है, 5 टाइम्स। तो 5y प्लस 5x कितना हो जाएगा, ये बताइए जल्दी से। ये हो जाएगा 310। कितना हो जाएगा दोस्तों, 310। अब यही चीज़ इन दोनों को 5y5 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ 5x और यहाँ कितना है, 9x है। तो 5x अगर हम दोनों को ऐड कर ले तो ये चीज़ समझ में आ गया कि 14x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 404 हो जाएगी। 310 190 404 कितनी हो जाएगी, 404 हो जाएगी। तो अगर 14 से इसको हम काटने की कोशिश करें तो 14 2 28, बचा कितना 124। ऐसा हमसे क्या कह रहा है, हमसे रेशियो पूछा जा रहा है y और x का। ये तो परेशानी है थोड़ी सी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी ये बताइए। ये तो कटने से रहा, तो 202 बटा, अगर मैं गलत नहीं तो 202/7 आ रहा है। ठीक है, ये परेशानी है क्या हमारे लिए। 64 लीटर मिल्क है, 6 लीटर वाटर है, ठीक है। y लीटर मिल्क और 14 लीटर वाटर इज एडेड इन वेसल ए सो दैट द रेशियो बिकम्स 9:5। तो 320 5y 9x जोड़ 126, 9x में से 5y घट गया, 126 इधर घट गया, 120 घटेगा 200, 6 घटेगा 194। ठीक है, इन दोनों का सम कितना है, 62 है। ऐसा ही कुछ दिया हुआ था, सम क्या है, 62 है। ठीक है, तो 5x 5y 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया, 310। इसमें भी कोई परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। कितना हो गया, 310 हो गया। अब क्या हुआ, अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 5y से 5y कैंसिल आउट हुआ, 9 + 5 14x। ठीक है, इक्वल्स 4 का 4 910 कैरी 1 314। ओ हो, ये 504 होगा दोस्तों। ये क्या होगा, 504 होगा, सॉरी क्या होगा, 504 होगा। अब शायद चीज़ें ठीक होंगी। 14 2 3 = 42 और 14 6 = 84। x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। तो x की जब वैल्यू आ गई 36, सो कह सकते हैं y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26। कितनी हो जाएगी, 26, क्योंकि दोनों का सम कितना है,
62। और हमसे पूछा गया y2 रेशियो ऑफ y टू दैट ऑफ x, y/x पूछा गया है, तो y कितनी है 26 और ये कितनी है 36। कितना से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13:18। ऑप्शन नंबर कौन हो गया करेक्ट आंसर, ई आ गया करेक्ट आंसर। चलिए बातें समझ में आई कि नहीं आई, ये भी जरा कमेंट करते हुए आप चलिएगा, ये भी जरा आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए साउंड क्लियर है या फिर नहीं है ये भी जरा बताते हुए चलिए आप लोग। मैं भी एक बार चेक कर ले रहा हूं, साउंड ऑडिबल है, जी हाँ दोस्तों कंप्लीटली क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अर्थमेटिक में थोड़ा टाइम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹2400 and after 2 months B joined him with ₹3600. 4 months after starting of business A withdraw ₹X from his initial investment। अरे वाह, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। बात किसकी हो रही है, ए की, बात किसकी हो रही है भाई मेरे, बी की। ध्यान समझिएगा, ए ने इन्वेस्ट कितना करा तो 2400, कितना इन्वेस्ट करा 2400, बी ने कितना करा 3600। लेकिन समस्या है, ध्यान समझिएगा, आफ्टर 2 मंथ्स, तो ये जितना भी मंथ काम करेगा उसका पैसा इतना -2 मंथ काम करेगा, ठीक है। 4 months आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस ए विड्रॉज ₹X फ्रॉम हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब इस इतना पैसा कितना इनकम किया 4 मंथ। अब क्या किया उसने भैया 2400 में से ₹X इसने क्या कर लिया, निकाल लिया, तो जो बचा वही आगे पैसा काम करेगा, बोलिए हाँ कि ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक। आफ्टर 2 more months मतलब 6 महीना हो जाएगा, बी विड्रॉज ₹Y। अच्छा, तो 2 महीना के बाद स्टार्ट किया था, तो 6 महीना तक में क्या होगा, 4 ही महीने से काम करा पैसा, बोलिए हाँ कि ना, तो हाँ, प्लस 3600 में से इसने क्या करा भैया ₹Y निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनिशियल एट द एंड ऑफ अ ईयर, तो 4 महीना ये काम किया तो 8 महीना ये काम करेगा, बोलिए हाँ कि ना, ठीक है। ये क्या कर दिया, इसका भी ये कितना दिन काम करेगा, अगला 6 महीना काम करेगा, क्योंकि ये स्टार्ट के 2 महीने के बाद आया था, तो 10 महीना ये इसका पूरा पैसा काम कर रहा है। अब क्या कर रहा है, द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 64:81। अच्छा, अभी है क्या वो जरा चेकआउट कर लें हम लोग, वो जरा चेकआउट कर लें। ध्यान दीजिएगा, 2400 गुना यहाँ पर 4, 2400 गुना 8 है, मतलब 2400 गुना 12 तो हो ही गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो 2400 गुना 12 और उसमें से कितना घट रहा है, तो 8x घट रहा है, ये इसका हो गया, किसका, प्रॉफिट शेयर ए का। ध्यान समझिएगा, बी की अगर बात करें तो 3600 गुना 4, 36 गुना 6, तो 3600 गुना 10 हो गया कि नहीं हो गया, तो हाँ हो गया, माइनस कितना 6y, और ये कितना है 64:81 के रेशियो में, 64:81 के रेशियो में है दोस्तों। ये कुछ से कटने वाला है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो करने की कोई आवश्यकता नहीं, काटने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, मत काटिए। तो कहीं ना कहीं हमसे जो कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, 2400 गुना 12 माइनस 8x, 2400 गुना 12 माइनस 8x होल अपॉन कितना 3600, 3600 गुना 10 माइनस कितना 6y, और इनका जो वैल्यू है वो क्या है 64/81 है। कितना है दोस्तों 81 है। ऊपर वाला वैल्यू 8 से कट रहा है, बोलिए हाँ कि ना। न्यूमरेटर की जो वैल्यू आपको दिख रही है वो कितने से कट रही है, 8 से कट रही है। 8 1 जा 8 8 जा, अब 8 से इसको कितना टाइम्स 300 टाइम्स, कितना टाइम्स 300 टाइम्स, तो 300 × 12 हो जाएगा। ये सारी की सारी जो वैल्यूज है वो 3 से कट रही है, तो 3 से कितना बार में 1200, तो हाँ सर। 3 से कितना बार में, तो 2 बार में, और 3 से कितना, तो 27 टाइम्स। यही कहानी आएगी क्या, आएगी। तो अगर आप देखोगे कैलकुलेशन करके तो कैसी चीज़ें आने वाली है, ये बताते चलिए कैसे होने वाली है, बताइए। 27 से इनका मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, 27 से इनका मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, बताइए कि ना। 27 3 जा 81 00। अच्छा 27 से पहले ये क्या है, 12 भी तो है, ये 12 भी तो छोड़ना नहीं है हम लोग को,
ये भी ध्यान देना है, ये भी हम लोग को ध्यान देना है। 27 इंटू क्या कर लीजिए 36, ये भी 27 इंटू 3 क्या हो गया 81, कितना हो गया 81, और 81 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 तो यहाँ हो ही जाएगा, 12 8 96 भी हो जाए 968, और 968 पे क्या है कुछ है 2 जीरो है 96800, यही आ रहा है क्या। 27 3 जा 81, 81 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें 968 आ गया। माइनस क्या हो रहा है -27x, माइनस कितना x तो 27x, अगर मैं अभी तक गलत नहीं हूं तो। हाँ ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है भाई मेरे। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो रहा है 9600 ही हो रहा है, 9600 माइनस कितना तो 8 2 जा 16y। ओके कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं दोस्तों। अब देखिए, अब अगर आप कहोगे 27 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 27x माइनस 16y, ठीक है, बराबर ये वैल्यू को इधर ट्रांसपोज कर दो, 00 का 00 तो आ ही जाएगा, 8 से 6 गया तो कितना बचा 2, और 96 से 9 गया तो क्या बच गया 87, क्या बच गया 87। बहुत बड़ी वैल्यू है, कोई बात नहीं है, बड़ी वैल्यू है तो कोई बात विशेष नहीं है, ध्यान देते चलिए। अब देखिए हमारे पास क्या है x प्लस वाई की वैल्यू है कितनी 1000, तो हम कितना लेंगे 16x, कितना लेंगे दोस्तों 16x प्लस 16y, तो 16 टाइम्स करें तो कितना हो जाएगा 16000, कितना हो जाएगा 16000, बोलिए हाँ कि ना। अब जैसे ही दोनों का आप ऐड किए ये तो कट गया, तो ये कितना हो 27 और 16 कितना होगा 43x, कितना होगा दोस्तों 43x, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए 200, 6 7 13 कैरी 1 8 1 9 और 1 10, तो 43 से कितना टाइम्स कटेगा ये चीज़ आप चेकआउट कर लो, हो जाएगा। तो 43 2 सा कितना होगा 86, कितना होगा 86, बचा कितना 17 172, 4 टाइम्स कट जाएगा 00, तो x की वैल्यू 2400 कैसे हो जाएगी 240 होगी क्या, दो 240 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 240 ही होनी चाहिए, 2 जीरो क्यों आ रहा है 2400 ही था ना, यहाँ 2400 गुना 12, 2400 300, तो 2 ही जीरो आ गया। इसको आप देख लोगे यहाँ 240 ही आएगा, ठीक है, कितना आएगा 200, x की वैल्यू हमारे पास 2400 आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमने कुछ गलती कर दी क्या, 2400 4 महीने काम करा, आफ्टर 2 months बी ज्वाइंड हिम विथ रुपीज, तो इसका पूरा पैसा 10 months काम करेगा, ठीक है सही है, यहाँ तक 4 महीने ये काम किया 6 महीने ये काम किया। ए विड्रॉज ₹X फ्रॉम हिज इनिशियल 4 महीने बाद, 4 महीने बाद आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद मतलब 4 महीने ये काम कर गया, बाकी 8 महीना 24 माइनस x काम करेगा। आफ्टर 2 more months मतलब 6 महीने बाद, टोटल 6 महीने बाद, तो अगला 6 महीना ये वाला पैसा काम करेगा इसका, तो हाँ करेगा। यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई किए 2400 गुना 4 2400 गुना 8, तो 2400 गुना 12 हो गया, माइनस 8x सही है, 3600 गुना 10 माइनस 6y ये भी सही है, तो 2400 गुना 12 माइनस 8x बटा 3600 गुना 10 माइनस 6y का वैल्यू 64 बटा 81 नीचे हो गया। ये 8 से सब कट रहा था, इसलिए हमने 8 से 8 बार में, 8 से 1 बार में, 8 से 24 300, ये हो गया 12 या 36, और 36 को हम 27 से गुना करेंगे, हम यहाँ गलती क्यों है, 36 को 27 से गुना करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा 27 छक नहीं 42 2 4 21 और 12
33 और 4 37, 3 6 4 10 ऐसा आ रहा है। एक मिनट, 36 गुना 27 ही ना हो रहा है, या फिर 27 थी 81 गुना 12, ये भी बात देखिए। 27 थी 81, 81 गुना कितना 12, तो 12 कहीं 12 का 2, 1 12 96 और 1 97, 12 96 और 1 97, 12 कहीं 12 2, 1 हो गया, 12 96 और 1 97, 972 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? एक मिनट दोस्तों, 97200 होना चाहिए था, ठीक है, 200, ठीक है। -27x इक्वल्स टू 8, 96, यहाँ 96,000 होगा, यहाँ का 10 छूटा हुआ, इसी कारण समस्या हुआ, यहाँ का 10 छूटा हुआ है। तो जब 96,000 घटेगा 97,200 में से, 97,200 में से 96,000 घटेगा तो आपको बचेगा 1200 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों? 1200 बचेगा। कितना बचेगा? 1200 बचेगा, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 16,000 हो रहा है, ये सही है। तो 43x की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर ये गलत है आपका। 43x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 16,000 और 1,000 2,000 17,200, 17,200, मतलब इस 43x ना 4 बार में, तो ये कट जाएगा आपका 400 बार में। कितना बार में? 400। x का वैल्यू कितना हो गया? 400। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? बाकी का 600। y का वैल्यू कितना हो गया? 600। हमसे क्या पूछा कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ b इन 9th मंथ, 9वें महीने में कितना? तो 3600 माइनस 6, 3,000 रुपया। कितना? 3,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट रहा होगा 9वां महीना जब चल रहा होगा, 9th मंथ जब इनका चल रहा होगा उस समय। सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी फॉर मिसकैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्टेड डिफरेंट अमाउंट इन स्कीम एक्स एंड स्कीम वाई एट 12% पर एनम एंड 15% पर एनम रेस्पेक्टिवली। ए में कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ, कुछ बी में, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, स्कीम की बात हमसे नहीं करी गई। एक्स और वाई का इन्वेस्टमेंट करा, एक एक्स का इन्वेस्टमेंट हुआ, एक वाई का इन्वेस्टमेंट हुआ। इसका इन्वेस्टमेंट हुआ कितना परसेंट? 12% पर एनम पे, और इसका इन्वेस्टमेंट हो गया 15% पर एनम पे, ठीक है। बोथ स्कीम्स ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एंड आफ्टर 4 years द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम, अच्छा ये भी दे रहा है। ध्यान रखिए, इससे कितना? 12%, कितना साल तक? तो 4 साल तक, ठीक है। तो 48%, ये कितना हो गया? 48% ऑफ किसका? एक्स। ये इंटरेस्ट यहाँ से आ जाएगा। यहाँ कितना? 15%। यहाँ कितना लग रहा है भाई? 15%। द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स इज ₹60 मोर देन दैट ऑफ फ्रॉम स्कीम वाई। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर भी 4%, 4 years तक, तो यहाँ क्या होगा? 60% ऑफ वाई, ठीक है। अब हमसे क्या कर रहा है कि जो इंटरेस्ट आप इस स्कीम से रिसीव कर रहे हो वो इस स्कीम के कंपेरिजन में कितना बड़ा ज़्यादा है? 60, मतलब 48% ऑफ एक्स माइनस 60% ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है? जल्दी से बताइए कितनी है? ओके, तो यहाँ पर हमसे जो कहा गया वो क्या गया? मोर देन स्कीम। अच्छा, इफ द मैन इन्वेस्ट, अच्छा एक चीज़ बात देखिए, इसमें से आप इसको घटा रहे हो, कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों? 60 आ रहा है, ठीक है ना? 60 आ रहा है, ठीक है। हेलो, हाँ 60 आ रहा है। 48% ऑफ एक्स, 48% का मतलब क्या हुआ? आप कैलकुलेशन करने की इच्छा तो कैलकुलेशन कर लो। तो 48% ऑफ कितना? एक्स। तो आप कर सकते हो 12/25, ऐसे भी तो कर सकते हो डायरेक्ट। 12/25 ऑफ क्या? एक्स में से कितना आ रहा है? 60% ऑफ वाई। तो 6/10 या फिर 3 क्या कर सकते हो? 5। तो 15/25 मैं कह लो बराबर किसका? वाई का। ये कितना है? 60 है, ठीक है। 25 से सबको मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो यू विल गेट 12x, समझते चलना, माइनस कितना? 15y, समझते चलना आप, बराबर 25 छक 150, ये हो जाएगा 1500।
3 से सब के सब डिविजिबल है, अभी भी 3 से सब के सब डिविजिबल है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 5y और ये हो जाएगा आपका 500। इसमें कोई तकलीफ है तो बताइए, इसमें कोई तकलीफ है? नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, कह रहा है इफ द मैन इन्वेस्ट रुपीज P in scheme Z at 20% per annum for 2 years on interest, then find the difference between amount invested in scheme X and Y. अच्छा, गिवन क्या है? गिवन अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम Z इज इक्वल टू सम ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम X एंड Y। X और Y में जितना इन्वेस्ट किया उतना Z, मतलब X Z क्या है आपका? Z क्या है? कहीं ना कहीं आपका X प्लस Y के बराबर है। सॉरी Z नहीं, स्कीम Z है ना, स्कीम Z। एक चीज बताइए, थोड़ा सा यहाँ समस्या है क्वेश्चन में क्या, या फिर हमने कुछ अलग समझ लिया है? अ मैन इन्वेस्टेड डिफरेंट अमाउंट इन स्कीम X एंड स्कीम Y एट 12% एंड 5%, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आ रहा? 60 रुपये ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने साथ गलत समझ लिया, रुक जाइएगा, इसको मिटा दीजिए, फिर से क्लियर करते हैं, दोबारा इसको क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 3 स्कीम है। कितने स्कीम है? 3 स्कीम है। एक X है, एक Y है और एक क्या है? Z। बात को समझते हुए चलिएगा। जहाँ पर आपको जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 12% मिल रहा है। कितने का? कितने साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहा है? 4 साल के लिए। यहाँ पर 15% मिल रहा है, कितना पर? 4 साल के लिए, 4 साल के लिए। अब अमाउंट कितना है हमको नहीं पता है। यहाँ अगर A रुपया लगा रहे हैं और यहाँ पर मान लेते हैं कि हम B रुपया लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं? B लगा रहे हैं। बोलिए हाँ कि ना? यहाँ पर कितना लगा रहे हैं? B लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 48% क्या मिलेगा? ऑफ A मिलेगा इंटरेस्ट। यहाँ पर 60% ऑफ B मिलेगा, 60% ऑफ B मिलेगा इंटरेस्ट। आगे बाद में देखेंगे। हमसे क्या कहा? इफ रुपीज P इन स्कीम Z, इफ द मैन इन्वेस्ट रुपीज P इन स्कीम Z एट रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो इसमें अगर P रुपया लगा रहा हो 20% पे, समझते चलिएगा 2 ईयर के लिए, तो ये क्या हो गया? ये 40% ऑफ P हो गया। ये क्या हो गया आपका? 40% ऑफ P रुपया हो गया यहाँ का इंटरेस्ट। क्या कहा? देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द मैन इन स्कीम X एंड Y। ठीक है, A माइनस B हमको चाहिए और हमें क्या दे रहा है? 48% ऑफ A माइनस 60% ऑफ B कह रहा है ना। बोथ स्कीम ऑफर्ड सिंपल इंटरेस्ट एंड आफ्टर 4 years द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम X इज 60 मोर देन दैट ऑफ फ्रॉम स्कीम Y। अच्छी बात है। इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या मिलेगा? मतलब 48% मतलब हम लिख देते हैं इसको 12/25। किसका? A का। माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? 15/4 से काटते चलते हैं 15। ये क्या हो गया? कितना है? 60 रुपया। अब देखेंगे 25 से तो गुना कर लेंगे, लेकिन ये भी 3 से कटने वाला है। तो 3 से अगर इसको आप काटते हैं दोस्तों, 3 से अगर काटते हो तो 3 4 जा, 3 5 जा और 3 कितना जा है? 20 जा। ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो आया वो क्या? 4A माइनस 5B और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। इसमें किसी को कोई समस्या परेशानी तो बताइए। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, आगे बढ़िए। हमसे क्या कहा? यहाँ की बात जब कह रही है, गिवन अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम Z इज इक्वल टू सम ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम X एंड Y। मतलब P की जो वैल्यू है P जे बराबर A प्लस B का, मतलब ये क्या है? 40%, मतलब कह सकते हो 2/5 ऑफ A प्लस B। ये इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे भी कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या इस क्वेश्चन में? ये ज़रा बताइएगा आप। यहाँ पर करा कि इसको इंटरेस्ट 1400 रुपये मिल रहा है। ये क्वेश्चन में फॉल्ट कितना मिल रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन फॉल्ट है। इंटरेस्ट ये कितना मिलता है? इंटरेस्ट इसको 1400 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। ये आपको कह रहा है क्वेश्चन में। और भाई जी जो हमारे टाइपिंग वाले हैं इसको स्किप करे हुए हैं। ठीक है, 1400 रुपये एज इंटरेस्ट मिलता है, मतलब इसका वैल्यू कितना देगा आपको? 1400। अब तो क्वेश्चन बन जाएगा इजी वे में। अभी तक नहीं बन पा रहा था क्योंकि डेटा में कहीं ना कहीं इनसफिशिएंसी थी।
तो 7 से तो a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा ये 7 बार में कटेगा तो 7 पच्चे 35, 3500 a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा। तो हमको क्या चाहिए 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर 5a प्लस 5b का वैल्यू कितना हो जाएगा 17500, 35 पच्चे 175, कहोगे कि नहीं कहोगे? तो 35 पच्चे 175 है। अगर आप इसको जोड़ लेते हो दोनों को, इन दोनों को जोड़ते हो तो 5b और यहाँ का 5b कैंसिल हो जाएगा। तो 5a प्लस 4 है तो क्या आ जाएगा आपका 9a, और वो 17,500 और 500 कितना हो गया 18,000। कितना हो गया दोस्तों 18,000। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2000। a की वैल्यू कितनी हो गई 2000। और जब a की वैल्यू आपकी 2000 हो गई, a और b मिलकर के कितना है 3500, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1500। तो हमसे क्या पूछा, डिफरेंस पूछा गया है। दोनों जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया डिफरेंस कितने का हो जाएगा दोस्तों 500 का आ जाएगा। कितने का डिफरेंस आ जाएगा 500 रुपीज का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के रॉन्ग होने के कारण से अब हम इसमें क्या ही कर सकते थे, सॉरी फॉर टाइम कंजम्पशन। ठीक है, कुछ विशेष नहीं था यहाँ पर, आपने भी देखा, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा की समस्या थी, दैट्स व्हाई वी टेकन